साथियों, कल की मीटिंग का एक रुझान ये था कि एक पदाधिकारी जो जवाहर यादव ओएसडी था वो हमारी मांग के फेवर में आ गया था। साथियों, उसके दबाव में दिन रात का अंतर कल हमने देखा कि उसमें ये बात हमारे को ये बात रखी कि भाई अंदर खाने रखना, ये बात भाई मैं आपकी मांग का समर्थन तो करता हूं लेकिन मैं सरकारी तंत्र के साथ बंधा हुआ हूं, इनके सामने मैंने थोड़ा बहुत रुकावट करनी पड़ती है, लेकिन आपकी मांग जायज है। साथियों, 6:30 बजे करीब माननीय सीएम साहब ने हमें समय दिया। अकबरी मैं डायरेक्ट मिलता हूं, क्यों हमारी मांग भी यही थी कि हम मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे, सारी तो माननीय सीएम साहब से रखेंगे, क्योंकि हमने वी उमा शंकर और इन सभी के सामने अपनी सारे तथ्य सारी जानकारी रख दी है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई समाधान इनके द्वारा हमारा नहीं निकल रहा है। 6:30 बजे के करीब माननीय सीएम साहब ने हमें समय दिया और मिलने आए और बड़े अच्छे ढंग से सभी के नाम पूछे और सबसे अच्छे से बात की। और उसके उपरांत हमारे राज्य प्रधान विक्रांत तंवर जी ने हमारी एकमात्र मांग जो 35,400 से संबंधित उस पर अपनी बात रखी कि सर हम लिपिक लगातार 36वां दिन हो गया है, 37वां दिन हो गया है हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल का, लेकिन अधिकारी हमें बार बार गुमराह कर रहे हैं, हमारा कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। एक लिपिक किसी जमाने में हर कैडर से ऊपर होता था, ग्रुप सी में तमाम कैडर उससे नीचे होते थे या उसके बराबर होते थे। उसकी शोषण योग्यता 10वीं पास होती थी और तब भी वो ऊपर होता था, लेकिन आज के दौर में एक लिपिक की शोषण योग्यता तो बढ़ा दी गई, उस पर एक डिप्लोमा भी ला दिया गया, स्किल टाइपिंग टेस्ट भी लिया जा रहा है उससे अलग डिपार्टमेंट से, उसकी जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। पोर्टल आप द्वारा इतने लॉन्च कर दिए गए हैं भिन्न भिन्न विभागों में जिन पर एक लिपिक काम करता है। जो भी आपके द्वारा योजना बनाई जाती है जनता तक सही ढंग से पहुंचाने का काम एक लिपिक करता है। कोई भी सूचना पहुंचानी होती है उसका जो काम करता है वो लिपिक करता है, एक रीढ़ की हड्डी है लिपिक। बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर लिपिक ही सब कुछ है, उसमें अन्य कैडर नहीं है। जैसे एजुकेशन का उन्होंने उदाहरण दिया कि एजुकेशन का क्लर्क नीचे से फाइल चालू करता है और आखिर तक उसी का काम होता है। तो साथियों, इस बात को सुनते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वे सभी तथ्य नोट किए और अपनी बात रखते हुए विक्रांत तंवर जी ने कहा कि सर हम सब ये आपके बच्चे हैं, आप पर हमें नाज था, हमें विश्वास था कि हमारा कुछ न कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से आपकी सरकार का और आपके अधिकारियों का रुख रहा है, ऐसा कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विक्रांत तंवर जी काफी भावुक हो गए और वो माहौल ऐसा हो गया, तमाम साथी वहां पर मतलब भावुक हो गए। तो साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी भी भावुक हो गए और उन्होंने अपना हौसला देते हुए
साथियों, सीएम साहब ने भी भावुक होते हुए सभी दस्तावेज अनुराग रस्तोगी, वी उमाशंकर, ओएसडी जवाहर यादव से अपने पास लिए। भाई, जो इन लिपिकों की मांग है, जो ये बात अपने तथ्य बता रहे हैं कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, अलग अलग प्रदेशों में सभी जगह एक लिपिक का मानदेय ज्यादा है, और अन्य कैडर जो उन्होंने पैरेलल बताए हैं, एमपीएसडब्ल्यू, जेबीटी, अन्य कैडर, उन तमाम कैडरों का मानदेय कम है। वे सभी साक्ष्य मेरे सामने रखे जाए और मैं खुद उन पर संज्ञान लूंगा। साथियों, तथ्य लेते हुए और उन पर मार्क करते हुए माननीय सीएम साहब ने एक बात दोहराई। अब भाई, जो वी उमाशंकर द्वारा आपके सामने बात रखी गई थी 21,700 की, अगर आपकी सहमति है, अगर आप लेना चाहते हो तो मेरे को कोई परेशानी नहीं, अभी दे रहा हूं मैं, आप ले सकते हो। लेकिन आपके जो तथ्य है मैं उन पर विश्लेषण करना चाहूंगा, और 15 तारीख को शाम को या 16 तारीख को मैं आपसे एक बार फिर वार्ता करना चाहूंगा, और आप मेरे बच्चे हो, आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा जरूर करूंगा। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया। साथियों, वी उमाशंकर, हमारी मांग जो 35,400 है, इसके बीच में सबसे बड़ा रोड़ा वी उमाशंकर है साथियों। क्योंकि जब बात रखी जा रही थी तो जवाहर यादव जी ने भी अपनी तरफ से बीच बीच में ये कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेरित किया कि सर, आपके बच्चे हैं, कुछ कर दीजिए, आपके बच्चे हैं, कुछ कर दीजिए। उन्होंने 2 बार ये चीजें दोहराई, तो उनका शुक्रिया मानते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी मांग को सराहा। दूसरा, हमारे पवन जी ने भी एक बात रखी कि सर, ये तो लिपिक है, 37 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय हित में भी सोचते हैं। इन्होंने 2,500 से ज्यादा ब्लड डोनेट किया है। आपदा के समय बाढ़ग्रस्त इलाकों में मजबूती से एक लेबर वर्क भी किया है, मिट्टी डाल के कट्टों में जहां कटाव हो रहा था वहां पर काम भी किया है साथियों। तो साथियों, इस बात को सुनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं पर क्लैपिंग की अपने लिपिक साथियों के लिए। तो साथियों, कल की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में कोई साथी ये ना सोचे कि एक कैडर की बात उठाई गई। उस मीटिंग में चाहे स्टेनो है, चाहे कोई एसडीसी, असिस्टेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, पीए, तमाम कैडर जो भी लिपिक वर्ग से संबंधित है, सभी की बातें की साथियों। और ये पंडाल हर कैडर से भरा हुआ है, और हमने हर कैडर की बात वहां पर रखी है। कोई साथी ये ना सोचे कि केवल लिपिक का भला होगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं साथियों, हर कैडर का सम्मान जरूर होगा। इसमें इस पंडाल की गैदरिंग को ऐसे ही बनाए रखें। 15 या 16 तारीख में जो भी मीटिंग होगी साथियों, हर कैडर का जरूर सम्मान होगा। ऐसा विश्वास माननीय सीएम साहब से मिलने के बाद हमें हुआ है साथियों। तो साथियों, जाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद यह आश्वासन दिया था
कि 15 तारीख को आप हड़ताल पर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक मांग रखी थी स्ट्राइक पीरियड को ड्यूटी पीरियड काउंट किया जाए, ये छोटी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 15 तारीख को देश हित में, राष्ट्र हित में तिरंगा यात्रा निकालिए, लोगों में राष्ट्र भावना जागृत करिए और आपका धरना जो मेरे संज्ञान में है, आप द्वारा अच्छे से चलाया जा रहा है, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं साथियों। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया। और 15 तारीख को साथियों हमने ज्यादा से ज्यादा संख्या में, कोई भी साथी जो घर पर रह गया हो किसी कारणवश, कोई काम हो, उस दिन छुट्टी का दिन जरूर है साथियों, लेकिन पंडाल में दुगनी संख्या में साथी पहुंचे और जो 15 तारीख का संदेश माननीय मुख्यमंत्री दोनों जावा अकबर हड़ताल पर रहते हुए जो राष्ट्रीय हित में 15 तारीख को जो तिरंगा यात्रा निकालना है, उसमें बड़े ही जज्बे के साथ, देशभक्ति के साथ, देशभक्ति के गानों के साथ, राष्ट्रीय हित के नारों के साथ हमने वो तिरंगा यात्रा निकालनी है, ताकि माननीय सीएम साहब का दिल हमारी लिपि को प्रति और पसीजा और हमारा मांग जो 35-40 की है वो पूरी हो जाए साथियों। तो साथियों आपकी हर मांग राज्य कार्यकारिणी बहुत पुरजोर तरीके से उठा रही है। कोई साथी ये ना सोचे अक भाई उनका हौसला आ रहा है, भाई हमने सभी की चिंता है। कोई साथी ये ना सोचे भाई मैं हड़ताल पा रहा हूँ, मेरा क्या होगा, मेरा ड्यूटी पर भाई मेरी छुट्टी भी नहीं है, ऐसी बात अपने मन में नहीं ले रहा है, क्योंकि ये सबसे पहले ये मुद्दे सॉर्ट आउट होंगे, उसके बाद हमारी मांग 35-400 होगी। किसी भी साथी व किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये विश्वास दिलाते हैं साथियों। साथियों आपकी मजबूती जिस प्रकार से आज बनी है सोनीपत के धरने पर, इस मजबूती को देखकर साथियों मेरा तो मन बड़ा खुश हो गया। मैं बड़ा डर रहा था अगर आज साथियों की संख्या कम हो जा, लेकिन आपने जो मनोबल बढ़ाया साथियों, उस मनोबल का हम आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और जो अपनी मांग है 35-400 की उसको और अच्छे ढंग से माननीय सीएम साहब के सामने रखेंगे। और हर प्रयास साथियों अपनी मांग के प्रति कर रहे हैं, चाहे वो किसी से मिलना हो, पॉलिटिकल दबाव बनाना हो, हर तरीके से लगातार जारी है साथियों। आपकी जो मांग है उसके प्रति हम कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन साथियों सरकार के कुछ अधिकारी माननीय सीएम साहब को गुमराह कर रहे हैं। हम भगवान से ये आशा करते हैं कि माननीय सीएम साहब उन चुंगलों से निकले, उन जो एक इर्द गिर्द उसके जो एक अधिकारियों का टोल बना हुआ है वो उसको जो गाइड कर रहे हैं, उस टोल से अगर निकल के और ऊपर उठ कर अगर हमारी बात सुन गए तो साथियों हमें तो पूरी उम्मीद है, जिस प्रकार से कल मौत बना हुआ अपन अंदर आवास में सीएम साहब के, तो ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उम्मीद से अच्छा होने वाला है साथियों, ऐसा विश्वास हमें कल लगा। तो साथियों आपकी मजबूती जो धरने पे है वो माननीय सीएम साहब के पास कल रिपोर्ट जाती है, यहाँ से उन्होंने बताया है डे बाय डे रिपोर्ट जाती है, हर प्रकार की जाती है। और जिस मजबूती से शांतिपूर्ण ढंग से आप यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हो और लगातार 16 तारीख तक यहाँ पर मजबूती बनाए रखोगे, या रिपोर्ट भी माननीय सीएम साहब के पास जाएगी, तो हमने अपने पंडाल में संख्या कम नहीं करनी है, बढ़ानी है साथियों, और देशभक्ति के प्रति अपनी आस्था जगानी है। और 15 तारीख को बढ़ चढ़कर सभी साथियों ने भाग लेना। इसी साथ मुझे विश्वास है साथियों कि हम अपनी लड़ाई जीतेंगे। 2 नारे जरूर लगावा साथियों।